Good morning to all students. Today we are going to start our chapter number 7, conservation of plants and animals. Okay, plants का conservation कैसे कर सकते हैं? Conservation means to say the process to protect the plants and animals. Okay, this is a process of protection the plants and animals. Plants and animals को protect करने के लिए जो process होती है that is known as conservation. In this chapter we will learn about the biodiversity. The topic is biodiversity in nature, deforestation, conservation of forest and wildlife, biosphere reserve, species, wildlife sanctuary, national parks, and about the tiger, Project Tiger. Okay, let's start our introduction of conservation of plants and animals. The materials or conditions occurring in the nature and capable of economic exploitation are called the natural resources. ठीक है, नेचर में प्रेजेंट ऐसी कंडीशंस या मटेरियल्स जो कि कैपेबल हैं ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि इकोनॉमिक फाइनेंशियली पर्पस से उनको यूज़ किया जाता है, यानी कि नेचर में पाई जाने वाली ऐसी कंडीशंस या मटेरियल्स जिनको फाइनेंशियली यूज़ के लिए या वैसे डेली यूज़ के लिए उनका यूज़ किया जाता है, दैट आर नोन एज natural resources. Okay, in simple language we can say that the resources that we can obtain from the nature are also known as natural resources. Okay, these natural resources are used by the human beings for their survival. इस टाइप के natural resources को human being के survival के लिए यूज़ किया जाता है. The human population has been increased at a high rate. Human population एक बहुत high rate पे बढ़ चुकी है. The natural resources also being used to greater quantities. इस कारण से उसी proportion में natural resources का भी use high quantity पे हो रहा है. Today scientists have developed such tools and technologies that people now have a higher standard of living. अब प्रेजेंट टाइम में साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप कर चुके हैं की है जो कि पीपल नाउ हैव अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी हैं जो कि लिविंग स्टैंडर्ड को हाई बनाती हैं, यानी कि हाई लिविंग स्टैंडर्ड रखने के लिए अपने डे बाय डे बहुत सारे टूल्स और टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही हैं, दैट इज़ डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट. दिस रिजल्ट इन अ ग्रेट डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इस कारण से नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज़ है या डिमांड है वो बढ़ रही है. Utilization and exploitation of resources at such a fast rate is definitely causing their depletion. यूटिलाइजेशन एंड एक्सप्लोटेशन, यूटिलाइजेशन होता है मतलब यूज़ करना, और एक्सप्लोटेशन भी एक टाइप से यूज़ होता है, लेकिन बहुत बड़े स्केल पे जब यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एट सच अ फास्ट रेट. ठीक है, एक बहुत तेज़ी से अगर इनका नेचुरल रिसोर्सेज का अगर अपने यूज़ करेंगे, इट्स डेफिनेटली कॉजिंग देयर डिप्लेशन. डेफिनेटली उनका क्या हो जाएगा, डिप्लेशन हो जाएगा, कमी हो जाएगी अगर इतनी फास्ट रेट में अगर अपने उसको यूज़ करेंगे. बिकॉज नेचर हैज़ ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ दैम इन रिजर्व, क्योंकि नेचर में इनकी जो है लिमिटेड अमाउंट ही रिजर्व है. ठीक है, हैंस एट प्रेजेंट वी शुड बी थ्रिफ्टी यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज. इस कारण से प्रेजेंट में हमें इनको बहुत ही सोच समझ कर, यानी कि इनका लेस यूज़ करना चाहिए. थ्रिफ्टी मीन टू से कम यूज़ करना चाहिए, सो दैट देयर विल बी इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए इनफ नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाए. To protect the environment from harm and destruction after known as conservation. Conservation क्या है, जब अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, हार्म से या फिर डिस्ट्रक्शन से. डिस्ट्रक्शन मतलब उसको डिस्ट्रॉय होने से अगर अपने बचाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंजर्वेशन. मैनी मेजर्स आर बीइंग टेकन. अब जो एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन करने के लिए डिफरेंट टाइप के डिफरेंट मेजर्स को यूज़ किया जा रहा है जिससे उसको अपने कंजर्व कर सकते हैं.
substances found in nature or earth that can be used by humankind are called natural resources. ऐसी substances जो कि अर्थ पर या नेचर पे पाए जाते हैं जो कि ह्यूमन काइंड के द्वारा यूज़ किए जा सकते हैं, दैट इज़ नोन एज natural resources. Air, water, land, soil, minerals, flora, fauna and sun's energy or all the natural resources. ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? नेचुरल रिसोर्सेज के, जो कि अपने को नेचर से प्रोवाइड होते हैं और इनका डेली यूज़ हो रहा है. It must be clearly understood that conservation do not mean that we have to stop the use of these resources completely. ये जो कंजर्वेशन प्रोसेस है इससे कम्प्लीटली ये क्लियर हो जाता है कि ये नहीं है कि अपने प्लांट्स को, एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है तो इनका यूज़ करना आपने बंद कर दे, कम्प्लीटली इसका यूज़ करना बंद कर दे. It only means that we have to use the resources wisely and judiciously. इसका मीन ये है कि अपने को जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका वाइजली एंड जुडिशली मतलब सोच समझकर इनका यूज़ करना चाहिए. कंजर्वेशन इज़ वाइज एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्वेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का वाइजली एंड जुडिशली यूज़ किया जाता है. द ओवर यूज ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज वुड लीड टू द इम्बैलेंस अमंग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ नेचर. अगर अपने इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लिमिट में अगर यूज़ करते हैं और वेस्टेज को अपने बढ़ा देते हैं तो ये नेचर में एक टाइप का इम्बैलेंस कर देंगे, क्योंकि ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं. अगर एक भी नेचर में वेस्टेज या यूज़ बढ़ जाता है तो वो जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो उससे डिसबैलेंस हो जाते हैं. नेक्स्ट इज एम ऑफ कंजर्वेशन. कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, क्या पर्पज़ है कंजर्वेशन का? ओके, द मेंटेन ऑफ इसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस. जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है उसको मेंटेन करने के लिए, एंड द लाइफ सपोर्ट सिस्टम सच एज वाटर, लैंड, फ्लोरा, फाना, इन सब के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी बैलेंस करने के लिए, ठीक है, इकोलॉजिकल प्रोसेस और लाइफ सिस्टम्स को सपोर्ट करने के लिए अपने को कंजर्वेशन करना जरूरी है. दीज लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है यानी कि जो अपनी लाइफ के सर्वाइव करने के लिए ये सिस्टम जरूरी होते हैं. दैट्स वाई इनको क्या बोलते हैं? लाइफ सपोर्ट सिस्टम. आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े होते हैं. इंटरडिपेंडेंट मिनटू से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. एंड इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. हैंस द deterioration of one will affect the rest of the other elements of the support system. अगर एक भी इसमें से इम्बैलेंस हो जाता है या एक भी इसमें से ख़राब हो जाता है तो वो क्या करेगा? सपोर्ट सिस्टम को इम्बैलेंस कर देगा, सभी एलिमेंट्स को ख़राब कर देगा. टू एंश्योर द प्रॉपर एंड प्लान यूटिलाइजेशन of natural resources so that these can continuously available for utilization. इसलिए अपने को इन जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका प्लान एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए ताकि कंटिन्यूसली ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इनका अवेलेबिलिटी बनी रहे. नेक्स्ट, टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कंजर्वेशन करना जरूरी है. बोथ जेनेटिक एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि इसमें 2 टाइप की जो डाइवर्सिटी है उसको इंक्लूड कर रहे हैं. जेनेटिक मिनटू से जो हेरिडिटिकल होती है, ठीक है, एंड इकोलॉजिकल मिनटू से जो इकोलॉजी में यानी कि जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट डाइवर्सिटी है, दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज. डिफॉरेस्टेशन मिनटू से टू कट द ट्रीज फॉर मीट द ह्यूमन नीड्स, यानी कि ह्यूमन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जब अपने ट्रीज को कट करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज. यानी कि इसके क्या कारण हैं डिफॉरेस्टेशन के? फॉरेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, हाउएवर द फॉरेस्ट आर अंडर ग्रेट थ्रेट. जो फॉरेस्ट हैं वो एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, फिर भी ये क्या है? बहुत बड़ी एक थ्रेट के अंडर है, यानी कि इसको बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है. दे आर बीइंग कट टू मीट वेरियस ह्यूमन नीड्स. ये इनको काटा जा रहा है लगातार, क्योंकि ह्यूमन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए इनको लगातार काटा जा रहा है. द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैम द क्लियर लैंड फॉर द अदर पर्पसेस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. जब अपने
फॉरेस्ट को कट करते हैं और फिर जो क्लियर लैंड होती है उसको अदर पर्पसेस, फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए या घर बनाने के लिए, मार्केट्स मॉल्स वगैरह बनाने के लिए, इस टाइप से इसका अगर यूज़ हो जाता है, दैट इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन। वाई डू वी क्लियर फॉरेस्ट? अपने को फॉरेस्ट को क्लियर करना क्यों करते हैं? वेरियस पर्पसेस फॉर विच दीज आर कट आर एज रोज। बहुत सारे ऐसे पर्पस हैं जिनको फुलफिल करने के लिए अपने को ट्रीज को कट करना पड़ता है। फर्स्ट इज बिल्डिंग हाउसेस फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जो हाउस की डिमांड है उसको कंप्लीट करने के लिए वुड को कट किया जाता है, यानी कि ट्रीज को कट किया जाता है। डेवलपिंग इंडस्ट्रीज, बढ़ती हुई जो इंडस्ट्री हैं वो भी उसके कारण भी डिमांड बढ़ रही है ट्रीज की। क्रिएटिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने को कल्टीवेशन के लिए यानी कि फार्मिंग के लिए जो लैंड चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी ट्रीज़ को कट किया जा रहा है। यूजिंग वुड एज फ्यूल, फ्यूल को जलाने में, वुड को एज ए फ्यूल यूज़ करने में भी ट्रीज़ को कट किया जा रहा है। एंड यूजिंग वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर, और फर्नीचर वगैरह बनाने में भी वुड का यूज़ किया जा रहा है। द सम नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल कॉजेज फॉर डिफॉरेस्टेशन आर। कुछ नेचुरल कॉजेज में ये तो है ह्यूमन, यानी कि जो आर्टिफिशियल है यानी कि मैन मेड है, क्योंकि इनको काटा जा रहा है किसके द्वारा? ह्यूमन बींग्स के द्वारा। लेकिन कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्राफ्ट्स। ठीक है, जब फॉरेस्ट फायर होती है, जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, कई बार फॉरेस्ट में क्या होती है, फिक्शन के कारण उसमें हाई टेम्परेचर के कारण उसमें आग लग जाती है, तो उस कारण से सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ट्रीज। सेकेंड इज ड्राफ्ट्स, अगर सूखा पड़ जाता है, अगर प्लांट्स को इनफ या सफिशिएंट वाटर सप्लाई नहीं होता है, इन दैट केस द प्लांट्स आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड ट्रीज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड इट लीड्स टू द डिफॉरेस्टेशन, और ये डिफॉरेस्टेशन को बढ़ाता है। नेक्स्ट, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये अपने नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।